मैं समरकांत कुमार स्वागत करता हूं आपको ट्रेडिंग विजडम चैनल पर। आज के सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे एक नई स्ट्रेटजी को। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी। तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी को थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे आज के कंटेंट में। तो दोस्तों, मार्केट जब ओपन होता है तो उसके बाद बायर सेलर दोनों एक्टिव हो जाते हैं। मार्केट या तो गैप अप ओपन हो सकता है या गैप डाउन ओपन हो सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो जो ओवरनाइट उस स्टॉक को होल्ड करने वाले लोग हैं, जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में कम कीमत पर बाई किए थे, वे क्या करेंगे? वे प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देंगे। इसके साथ जो नए ट्रेडर हैं, जो आज के ट्रेडिंग सेशन के ट्रेडर हैं, वे ओपनिंग के बाद देखेंगे कि हो सकता है प्राइस काफ़ी ऊपर जाए, हम इस रैली को मिस न कर दे, इसलिए वो भी बाइंग शुरू कर देते हैं। तो ये बायर सेलर के बीच फाइट शुरू हो जाती है जैसे ही कैंडल की ओपनिंग होती है। जैसा कि कहा जाता है कि एवरी कैंडल बॉर्न्स न्यूट्रल, एवरी कैंडल बॉर्न्स न्यूट्रल। हर कैंडल का जो जन्म होता है वो न्यूट्रल होता है, एक ओपनिंग प्राइस जिसे कहते हैं, उस प्राइस पर उसके बाद बायर सेलर दोनों एक्टिव हो जाते हैं। अगर बायर ज्यादा अग्रेसिव है तो उसकी क्लोजिंग हायर होती है और बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है। अगर बियर्स ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, ज्यादा अग्रेसिव सेलिंग होती है, लोअर प्राइस पर भी सेल करते हैं, तो बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से अगर दोनों का स्ट्रेंथ इक्वल है तो ओपन और क्लोज अप्रोक्सीमेटली काफ़ी नज़दीक होता है। तो वैसे में दोजी कैंडल या स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन होता है जो न्यूट्रल कैंडल है। तो इस ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी में हम ओपनिंग कैंडल को देखते हैं। ये ओपनिंग कैंडल 1 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है, 30 मिनट का भी हो सकता है, 1 आवर का भी ओपनिंग कैंडल हम ले सकते हैं इस स्ट्रेटजी में, ओआरबी स्ट्रेटजी में, कि उसका रेंज ब्रेक हो रहा है कि ब्रेक नहीं हो रहा है। अब अगर फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन होता है, अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर वॉच कर रहे हैं स्टॉक को, जो हमारा स्टॉक्स इन प्ले है, सबसे पहले तो स्टॉक्स इन प्ले का सिलेक्शन करेंगे वैसा स्टॉक जो गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग दिया हो। वैसे स्टॉक में वो स्टॉक हमारा स्टॉक्स इन प्ले होगा, उसमें वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े ऑर्डर हों, बड़े बड़े ऑर्डर हो और कम ऑर्डर हो, नहीं, छोटे छोटे ही ऑर्डर लेकिन बहुत सारे ऑर्डर हो, वो लिक्विड स्टॉक कहा जाएगा। अगर एक ही ऑर्डर काफी बड़ा अमाउंट का 3-4 बड़ा क्वांटिटी का 3-4 ऑर्डर अगर लगा हुआ है तो उस स्टॉक का लिक्विड स्टॉक हमारे लिए नहीं है, डे ट्रेडर के लिए। डे ट्रेडर को चाहिए छोटे छोटे ऑर्डर ही लेकिन ढेर सारे ऑर्डर हो, बहुत उसमें अच्छी लिक्विडिटी हो, अच्छा वॉल्यूम हो, साथ ही वोलेटिलिटी भी अच्छी हो, उतार चढ़ाव हो, और वो वोलेटिलिटी कैसा हो? डायरेक्शनल हो। तो सबसे पहले स्टॉक्स इन प्ले का सिलेक्शन करेंगे। स्टॉक्स इन प्ले वो स्टॉक होगा जो 2% से ज़्यादा या 2% से अप्रोक्सीमेटली 2% और उससे मोर, वो गैप डाउन हो या गैप अप हो, तो वो स्टॉक्स इन प्ले होगा अगर उसमें वॉल्यूम भी है, अच्छी लिक्विडिटी है, अच्छी वॉलेटिलिटी है। तो स्टॉक्स इन प्ले का जब हम सिलेक्शन करेंगे, एक वॉच लिस्ट क्रिएट करेंगे। हमारा जो वॉच लिस्ट होगा उसमें 4 या 5 स्टॉक्स इन प्ले होंगे। अब हम उसमें वॉच करेंगे कि किस तरह से प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है ओपनिंग के बाद। तो अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम ओआरबी ट्रेड लेना चाहते हैं तो 5 मिनट के फर्स्ट कैंडल के फॉर्मेशन होने तक हम वेट करेंगे। हम उस फाइट में नहीं रहेंगे जहां सेलर और बायर का फाइट चल रहा है।
फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल में। बड़े बड़े बाई और सेल के ऑर्डर ट्रेड होते हैं फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल में। तो उस पीरियड में हम क्या करेंगे, हम केवल वेट करेंगे, देखते हैं कि इस फाइट का डिसीजन क्या होता है। कैंडल बुल्स इन कंट्रोल होता है, बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है कि बीरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट कैंडल जब एक रेंज क्रिएट कर दिया, फर्स्ट कैंडल 5 मिनट का जब एक रेंज क्रिएट कर दिया, उसका हाई और उसका लो, कैंडल का हाई और कैंडल का लो जब एक रेंज क्रिएट करता है, उसके बाद हम नेक्स्ट 5 मिनट के कैंडल को वॉच करते हैं कि वो किस तरह से प्राइस एक्शन दिखा रहा है, किस तरह का मूवमेंट दिखा रहा है। अगर वो अपर रेंज को ब्रेक कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर हम ORB ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का ट्रेड लेंगे। अगर वो कैसा ट्रेड होगा, वो लॉन्ग का ट्रेड होगा। अगर फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल को उसके लोअर रेंज को ब्रेक कर रहा है नेक्स्ट कैंडल या उसके बाद का भी कैंडल, तो वहां पर हम कैसा ट्रेड लेंगे, हम शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे। तो इस तरह से फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल के फॉर्मेशन को कंप्लीट होने तक हम वेट करेंगे, वॉच करेंगे, फिर देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल किस तरह से मूवमेंट दिखा रहा है। अगर नेक्स्ट कैंडल उसी रेंज में क्लोज हो गया, फर्स्ट 5 मिनट के रेंज में ही अगर नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो जाता है, तो हम वॉच करते रहेंगे, हम कोई एंट्री डिसाइड नहीं करेंगे। हम उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद का जो नेक्स्ट कैंडल है, उसका मूवमेंट किस तरह से हो रहा है। वो कैंडल अपर रेंज को ब्रेक कर रहा है कि लोअर रेंज को ब्रेक कर रहा है। अगर अपर रेंज को ब्रेकआउट दे तो हम वहां पर लॉन्ग साइड का ट्रेड, लोअर रेंज को ब्रेकआउट दे तो वहां पर हम शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। यह है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। अब कोई भी स्ट्रेटजी तब तक कंप्लीट नहीं होती है जब तक उसमें एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस ये तीनों प्री प्लान्ड ना हो। कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी कंप्लीट स्ट्रेटजी एंट्री भी इंडिकेट करती है, स्टॉप लॉस भी इंडिकेट करता है और टारगेट भी, जो हमारा एग्जिट पॉइंट है, उसको भी बताता है। तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की जो स्ट्रेटजी है, ORB जो है वो एंट्री सिग्नल जनरेट करता है। वो केवल एंट्री सिग्नल जनरेट करता है कि फर्स्ट कैंडल, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं तो फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल का रेंज, अपर रेंज ब्रेक हो रहा है कि लोअर रेंज ब्रेक हो रहा है। अगर अपर रेंज ब्रेक होगा तो लॉन्ग साइड का ट्रेड, लोअर रेंज ब्रेक होगा तो शॉर्ट साइड का ट्रेड। ये हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हैं तो और ज्यादा कंफर्मेशन वाला ट्रेड होगा। अगर 15 मिनट के कैंडल का अपर रेंज ब्रेक हो रहा है तो फिर लॉन्ग साइड का ट्रेड, उसी तरह 15 मिनट के कैंडल के लोअर, जो उसका बॉटम है, जो लोअर रेंज है, उसके ब्रेकआउट पर शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरह 30 मिनट, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी ट्रेडर ट्रेड करते हैं। इसके लिए टाइम फ्रेम का कोई लिमिटेशन नहीं है। हम 1 मिनट से लेकर के 1 आवर तक के टाइम फ्रेम पर ORB का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन ये तो केवल बता रहा है एंट्री कि ब्रेक करे रेंज तो वहां पर हमको ट्रेड में इंटर हो जाना है। स्टॉप लॉस कहां रखेंगे? तो जो भी हमारी स्ट्रेटजी है उसके 3 एलिमेंट्स हैं। एक तो प्राइस एक्शन, दूसरा इंडिकेटर और तीसरा कैंडल लाइन पैटर्न और चार्ट पैटर्न। ये तीनों को एक साथ सीखना होगा, ये तीनों को एक साथ यूज करना सीखना होगा, तभी कोई भी स्ट्रेटजी हमारी सक्सेसफुल हो सकती है। हमें प्राइस एक्शन की भी समझ होनी चाहिए। जो कैंडल के फॉर्म में है, हमारे मार्केट पिक्चर पर जो कैंडल है वो प्राइस एक्शन है, वो प्राइस का मूवमेंट को डिपिक्ट करता है। उस प्राइस सेक्शन को रीड करने आना चाहिए कि वो क्या बता रहा है, वो प्राइस सेक्शन क्या बता रहा है, वो बायर्स के स्ट्रेंथ को डिपिक्ट कर रहा है कि सेलर्स के स्ट्रेंथ को डिपिक्ट कर रहा है। अगर हमें लॉन्ग पोजीशन बनाना है तो स्ट्रेंथ बायर्स के फेवर में होना चाहिए। वो प्राइस सेक्शन ये डिपिक्ट करे कि बायर्स अग्रेसिव हैं। अगर
हम शॉर्ट साइड का ट्रेड ले रहे हैं तो प्राइस एक्शन को इंडिकेट करना चाहिए कि हाँ अब प्राइस एक्शन पर सेलर्स इन कंट्रोल, प्राइस एक्शन है, अग्रेसिव सेलर्स है। इसी तरह से अगर साइडवेज मूवमेंट होता है तो हम समझेंगे कि बायर सेलर दोनों का स्ट्रेंथ इक्वल है, हम ट्रेड से बाहर रहेंगे। तो इस स्ट्रेटजी में 1 मिनट से लेकर के 1 आवर तक के टाइम फ्रेम को हम सिलेक्ट कर सकते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के लिए। जनरली हम 5 मिनट, 1 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम को चूज करते हैं। अब टॉप लॉस के लिए क्या करेंगे, इंडिकेटर का यूज करेंगे। अगर फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल भी वेब के ऊपर क्लोज दिया हो, वेब के ऊपर क्लोज दिया हो और उसके बाद उसमें ब्रेकआउट मिल रहा हो, ऊपर की ओर अपर रेंज का ब्रेकआउट मिल रहा हो, तो हम स्टॉप लॉस भी वेब से नीचे रखेंगे, भी वेब से थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे लॉन्ग के पोजीशन में। इसी तरह से अगर प्राइस एक्शन, अगर फर्स्ट कैंडल भी वेब के नीचे क्लोजिंग दिया हो और उस वैसे सिचुएशन में उसका लोअर रेंज ब्रेक हो रहा हो तो हम शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस उस केस में कहाँ होगा, भी वेब के ऊपर होगा। तो जनरली हम ओआरबी स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस के लिए भी वेब का यूज करते हैं, चाहे वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो या 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो। हम भी वेब से अगर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट किए हैं तो भी वेब के नीचे अगर क्लोजिंग देता है प्राइस या भी वेब को ब्रेक करता है तो वहाँ हम अपने पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अब टारगेट क्या होगा, इसी तरह से टारगेट क्या होगा, टारगेट कैसे डिसाइड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस तो भी वेब जो एक इंडिकेटर, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, उसके मदद से हम स्टॉप लॉस अपना डिसाइड कर लिए, एंट्री रेंज के ब्रेक पर डिसाइड कर लिए। अब टारगेट क्या होगा, तो टारगेट के लिए क्या करेंगे, प्रीवियस डे जो है यस्टरडे लो हाई क्लोज के लेवल्स को मार्केट पिक्चर पर ड्रा करके रखेंगे और डे बिफोर यस्टरडे के लेवल को भी, हाई लो को भी ड्रा कर लेंगे और डेली टाइम फ्रेम पर जो मूविंग एवरेजेस हैं 50, 200 मूविंग एवरेज, इसके अलावा ईएमए, 9 ईएमए और 20 ईएमए, ये सब लेवल पर भी हम, ये सब लेवल को भी हम ड्रा कर लेंगे मार्केट पिक्चर पर। जो भी ऊपर के लेवल होंगे जहां पर हमारी एंट्री है उसके ऊपर के जो भी लेवल होंगे वो रेजिस्टेंस का फंक्शन कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, उन लेवल पर हम पार्शियल एग्जिट कर सकते हैं, पार्शियल एग्जिट कर सकते हैं। या अगर कोई लेवल हम ड्रा नहीं किए हैं या कोई लेवल नहीं है, प्राइस ऑल टाइम हाई पर है, वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे, अगर 5 मिनट के कैंडल पर हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में ऊपर का लॉन्ग का पोजीशन बनाए हैं तो हम देखेंगे कि जैसे ही कोई कैंडल अपने प्रीवियस 5 मिनट के कैंडल के लो को ब्रेक करता है, जैसे ही लो ब्रेक करता है हम अपने पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि किसी भी प्रीवियस कैंडल के लो का ब्रेक होना बता रहा है कि अब प्राइस एक्शन बायर से सेलर के फेवर में जा रहा है, अब सेलर्स इन कंट्रोल हो सकता है प्राइस एक्शन। वैसे सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर हम अपने पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। इसी तरह से अगर शॉर्ट सेल किए हैं, ओपनिंग रेंज लोअर रेंज के ब्रेक डाउन होने पर अगर हम शॉर्ट सेल किए हैं तो हमारा टारगेट क्या होगा। तो वैसे सिचुएशन में अगर कोई लेवल हम ड्रा नहीं किए हैं या लेवल नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कब 5 मिनट का कैंडल जो लोअर लो लोअर हाई बनाते जा रहा है, कब वो लोअर हाई का फॉर्मेशन किया, कब वो लोअर हाई का फॉर्मेशन किया। जैसे ही जब प्राइस एक्शन हम शॉर्ट का पोजीशन इनिशिएट किए हैं लोअर रेंज के ब्रेकडाउन पर, उसके बाद जब तक प्राइस एक्शन लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते रहेगा हम ट्रेड में बने रहेंगे। और जैसे ही देखेंगे कि कोई कैंडल इक्वल लो का और हाइयर हाई का फॉर्मेशन करे या हाइयर लो और हाइयर हाई का फॉर्मेशन कर देता है, तब हम समझ जाएंगे कि अब ट्रेड जो है वो सेलर्स के फेवर में नहीं रहा, ट्रेड अब बायर्स के कंट्रोल में, प्राइस एक्शन अब बायर्स के कंट्रोल में जा रहा है। वैसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे,
हम उस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि हम सेलर्स के साइड का ट्रेड लिए हैं, शॉर्ट सेल किए हैं, मतलब हम सेलर्स के साइड में ट्रेड लिए हैं। तो इस तरह से अब इसको हम समझने के लिए प्रैक्टिकली चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जहां हम 10 अप्रैल के ट्रेडिंग सेशन में वेदांता में देखेंगे किस तरह से ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का ट्रेड मिला। यहां पर देख सकते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर वेदांता का चार्ट है आपके सामने। ये फर्स्ट कैंडल है, अभी आपके मार्केट पिक्चर पर जो कैंडल है वो वेदांता का फर्स्ट कैंडल है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का ट्रेड आपको मिल रहा है। ये अपर रेंज और यहाँ पर लोअर रेंज क्रिएट हुआ। ये फर्स्ट 5 मिनट का प्राइस एक्शन है। कितना बुलिश प्राइस एक्शन, काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन, और देख सकते हैं कितना गैप अप ओपनिंग। ये हमारा स्टॉक्स इन प्ले था पिछले ट्रेडिंग सेशन का, क्योंकि मोर देन ये 2% से ज्यादा का गैप अप ओपनिंग दिया है पिछले ट्रेडिंग सेशन से। 2% से ज्यादा एक गैप अप ओपनिंग दिया, तो ये हमारा स्टॉक्स इन प्ले था और काफी अच्छा वॉल्यूम भी देखने को मिला ओपनिंग सेशन में। तो ये हमारा स्टॉक्स इन प्ले रहा। अब इस स्टॉक्स इन प्ले में देखते हैं कि इसका फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल है वो किस तरह से रेंज क्रिएट करता है। तो जैसे ही यहाँ फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल कंप्लीट हुआ, इसके ब्रेक पर, ये नहीं कि इसका हाई का हम वेट करेंगे, इसके क्लोजिंग के ऊपर भी जब यहाँ पर ब्रेक मिलता है, और ये रेड कलर का जो लाइन देख रहे हैं ये वी वेप है, ये वी वेप है जो हमारा स्टॉप डिसाइड करने में मदद करेगा। अगला कैंडल ये क्लोजिंग हुआ वी वेप के ऊपर, फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल का क्लोजिंग वी वेप के ऊपर होता है, और नेक्स्ट कैंडल ऊपर की ओर मूवमेंट करता है, और काफी बुलिश वॉल्यूम और काफी गैप अप ओपनिंग, बुल्स इन कंट्रोल, कंप्लीट बुल्स इन कंट्रोल प्राइस एक्शन रहता है। ऐसे में क्या करते हैं हम, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करते हैं। इस पॉइंट पर हमारी एंट्री होती है, और एंट्री कैसी होती है, बाई की एंट्री होती है, लॉन्ग की एंट्री होती है। अब ये तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट केवल एंट्री सिग्नल जनरेट किया। अब हम स्टॉप लॉस कहाँ पर रखें, तो ये जो वी वेप रेड कलर का लाइन है, ये रेड कलर का लाइन जो देख रहे हैं, इसके नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे, अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे। उसके बाद देखते हैं प्राइस एक्शन को फिर फॉलो करेंगे। प्राइस जब तक हायर लो हायर हाई बनाता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर स्टॉक है, ऑल टाइम हाई पर है, तो पुराने कोई लेवल हमको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। प्रीवियस डे यस्टरडे लो हाई क्लोज से ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम वॉच करते रहेंगे कि कब तक, जब तक हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन होगा, हम इस ट्रेड में टिके रहेंगे। और इस तरह से देखिए हमारी एंट्री हुई अप्रोक्सीमेटली 350 के आसपास, 350 के आसपास हमारी एंट्री हुई, और यहाँ लगातार देख सकते हैं हायर लो और हायर हाई का फॉर्मेशन, हायर लो और हायर हाई का फॉर्मेशन। इसके बाद इस कैंडल में भी देख सकते हैं हायर लो है, लेकिन इसके बाद का कैंडल जो है वो इसके लो को ब्रेक करता है। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस लेवल पर हम ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे, ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। इस सिचुएशन में ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। तो हमारा एंट्री कहाँ हुआ, हमारा एग्जिट कहाँ हुआ, ये देख सकते हैं। एग्जिट का लेवल हमारा 361 पर एग्जिट, 350 पर एंट्री। स्टॉप लॉस कहाँ पर था, स्टॉप लॉस का जो हमारा लेवल था, स्टॉप का जो लेवल था वो 349 के आसपास, 349 के आसपास। तो कितना रिस्क रिवार्ड के रेशियो से अगर देखेंगे तो रिस्क 1 रुपये का
और रिवार्ड कितना, रिवार्ड देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा रिवार्ड, रिवार्ड 11 रुपये का। तो 11 आवर का ट्रेड मिला, रिस्क 1 आवर, ₹1 और रिवार्ड 11। तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का जो ट्रेड है बहुत ही अच्छा बेहतरीन स्ट्रेटजी है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, लेकिन इसका सक्सेस रेट कम है। जैसा कि एनालिसिस बताता है, रिपोर्ट बताता है कि ये 75% टाइम जो है वो फेल करता है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का ट्रेड, लेकिन जो 25% टाइम्स ये एक मिनट हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जहां हम समझने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिंग टर्मिनल नहीं ओपन हो पाया था, इस ट्रेडिंग टर्मिनल पर समझने की कोशिश करते हैं, इस वेदांता के फिर से समझने की कोशिश करते हैं, वेदांता में किस तरह से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पर देख सकते हैं ये वेदांता का जो है फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है। फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ओपनिंग रेंज क्रिएट किया, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ओपनिंग रेंज क्रिएट करता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा ओपनिंग रेंज हुआ, ये टॉप लेवल हुआ, टॉप लाइन हुआ और ये बॉटम लाइन हुआ फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल का। जैसे ही वी वेव के ऊपर, ये रेड कलर का लाइन हमारा वी वेव का लाइन है, ये रेड कलर का लाइन हमारा वी वेव का लाइन है। तो जैसे ही फर्स्ट कैंडल कंप्लीट होता है, अगला कैंडल इसको ब्रेकआउट देता है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस लेवल पर हम ट्रेड में इंटर कर जाएंगे। ये हमारा एंट्री का लेवल हो गया जो 351 के आसपास का लेवल है। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, तो क्लोजिंग बिलो वी वेव होगा। वी वेव का जो लाइन है, ये रेड कलर का लाइन है जो एक अच्छा बेहतरीन इंडिकेटर है, इसको हम स्टॉप लॉस के लिए यूज करेंगे इस ट्रेड में। और इसके नीचे क्लोजिंग पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ पर हम स्टॉप आउट हो जाएंगे अगर ये ब्रेकआउट दे करके ये ब्रेकआउट फॉल्स साबित होता है, प्राइस नीचे की ओर मूव करने लगता है, जो लेवल अप्रोक्सीमेटली 350 का है। अब देख सकते हैं चूंकि ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है तो स्क्रीन ओपन नहीं हो पाया था, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से प्राइस लगातार हायर लो का फॉर्मेशन करता है, इस लो से ऊपर लो, इस लो से ऊपर लो और इस लो से ऊपर लो, और फिर यहाँ पर हायर लो, लगातार हायर लो और हायर हाई देख सकते हैं, लगातार हायर लो और हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब तक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन रहेगा हम ट्रेड में टिके रह सकते हैं। हम एग्जिट कब करेंगे, जब प्राइस लोअर लो का फॉर्मेशन करने लगता है। इस लेवल पर देख सकते हैं कि इसके लो को प्राइस अगला कैंडल यहाँ पर ब्रेक करता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। ये हमारा एग्जिट का लेवल होगा। एग्जिट का लेवल कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं 361 के आसपास है, 361 के पास। तो देख सकते हैं हमारा कितना बेहतरीन ट्रेड यहाँ पर रिस्क जो है वो ₹1 का है, और यहाँ पर रिवार्ड जो है अप्रोक्सीमेटली 10 और 11 रुपीज़ का है। तो रिस्क 1 आवर का और रिवार्ड 10 आवर का, रिस्क का 10 गुना रिवार्ड। कितना बेहतरीन ट्रेड, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का ट्रेड। इस तरह से बहुत ही सुंदर ट्रेड आपको इसमें ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का वेदांता में देखने को मिला। काफ़ी अच्छा इसका मूवमेंट था। ये हमारा स्टॉक्स इन प्ले था क्योंकि इसकी ओपनिंग जो हुई थी वो 2% से ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ था पिछले क्लोजिंग को से, अगर इसको कंपेयर करें तो। और इसमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी था, इस न्यूज़ में भी था स्टॉक,
तो ये हमारा स्टॉक्स इन प्ले था और इसमें बहुत ही बेहतरीन ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का ट्रेड देखने को मिला। इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते थे, जैसा कि काफ़ी बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग का भी मौका था। देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरा पोजीशन है स्विंग ट्रेडिंग का, जिसमें से मैं अभी भी कुछ पोजीशन मेरा बचा हुआ है, छोटा सा पोजीशन 1101 शेयर हमारे बचे हुए हैं, जो 29% का प्रॉफिट अभी भी दिखा रहा है, अभी भी शो कर रहा है 29% का प्रॉफिट। 370 के आसपास कुछ प्रॉफिट बुकिंग किए थे आज भी हम, अभी भी पोजीशन इतना देख सकते हैं 1101 शेयर अभी बचे हुए हैं और 3 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 91,000 का प्रॉफिट आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे टाइम में। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1 डे का रिटर्न इसका देख सकते हैं 26,203 है, जो 7% का रिटर्न है। तो काफ़ी बेहतरीन ट्रेड स्विंग ट्रेडिंग भी है। स्विंग ट्रेडिंग पर भी हम वीडियो बनाएंगे अगले ट्रेडिंग सेशन में, और काफ़ी बेहतरीन ट्रेंड स्विंग ट्रेडिंग जो हम करेंगे, तो स्विंग ट्रेडिंग में हमारा जो टाइम फ्रेम होगा, हमारा टाइम फ्रेम 5 मिनट का नहीं होगा, हमारा डेली टाइम फ्रेम पर हम डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम का भी हम यूज़ स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन ट्रेड देख सकते हैं यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग में, बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग का मौका यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर ये जो लाइन देख रहे हैं 200 मूविंग एवरेज है, 200 सिंपल मूविंग एवरेज, ये लाइन जो देख रहे हैं 50 मूविंग एवरेज। तो जैसे ही हम देखें कि प्राइस सपोर्ट लेता है 200 डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जैसे ही प्राइस 200 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर के ऊपर उठता है और फिर 50 ईएमए पर कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है 50 ईएमए पर, और उसके बाद जैसे ही इसमें देख सकते हैं कितना वॉल्यूम आता है यहाँ देख सकते हैं वॉल्यूम काफ़ी कम है, इस जोन में काफ़ी कम वॉल्यूम है। 50 ईएमए के बाद जैसे ही वॉल्यूम आता है यहाँ 379 के पास हमारी एंट्री होती है, 379 के पास एंट्री होती है, और इन लेवल्स पर हम पार्शियल एग्जिट करते हुए अभी भी हमारा पोजीशन यहाँ पर बना हुआ है, जैसा कि अब अभी पोजीशन बना हुआ है 1101 शेयर अभी बचे हुए हैं, जो 91 अनरियलाइज प्रॉफिट है इतना। तो स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, और डे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डे ट्रेडर स्विंग ट्रेडर नहीं हो सकता है, डे ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग दोनों तरह का ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। दोनों के स्ट्रेटजी टाइम फ्रेम अलग होगा, स्ट्रेटजी लगभग सेम होगा, टाइम फ्रेम अलग होगा। स्विंग ट्रेडिंग पर अलग से हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के एनालिसिस में इतना ही। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करेंगे, कंटेंट को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली में इसके लिंक को शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सके। इस कंटेंट को पूरा वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।